संघर्ष के बिना जिंदगी अधूरी है और अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। और बेटा सफल होने का मजा भी कम उम्र में ही आता है। बेकार है ये जवानी अगर आपको अभी संघर्ष करने से डर लग रहा है तो। यही डर आपको क्लास के टाइम आपका मन कर रहा होगा कि मैं स्किप करके अभी और कुछ कर लेता हूं, आप बाद पे टाल देते हो। नहीं बेटा, थोड़ा सा माइंड पे कंट्रोल करना है, थोड़ा सा माइंड पे कंट्रोल करना है। क्योंकि अर्जुन ने कहा कुरुक्षेत्र में कि भगवान मैं अपनी इस तीर से हवा को भी कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन मैं मेरे मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अर्जुन महाराज जैसे जो विश्व विजेता थे आर्चिव के अंदर, उनसे भी माइंड कंट्रोल नहीं हुआ तो अपन तो बहुत छोटे मोटे लोग हैं उनके सामने, तो अपना भी माइंड कंट्रोल नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बेटा माइंड को कंट्रोल कीजिए। आज की क्लास में क्लास 10 की चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एग्जाम्पल की आज अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल क्या है, डू द पॉइंट 3, 2 -2, -3 एंड 2, 3 आर फॉर्म ऑफ ए ट्राइंगल। क्या ये किसके फॉर्म में है, ट्राइंगल की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है, ट्राइंगल के फॉर्म में। इफ सो, यदि ट्राइंगल है तो नेम ऑफ ट्राइंगल, तो उस ट्राइंगल का अपने को क्या बताना है, नेम बताना है। बेटा अपने को एक ट्राइंगल दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पता नहीं ऐसे कोऑर्डिनेट दे रखे, पूछ रहा है कि क्या ये ट्राइंगल है, क्या ये ट्राइंगल है क्या। तो ट्राइंगल क्या होते हैं, या तो दो साइड इक्वल आ जाए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तीनों साइड इक्वल आ जाए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। और किस टाइप के हो सकते हैं, यदि ये हो जाए पाइथागोरस थ्योरम लग जाए, अगर h² = p² + b² आ जाए तो कौन सा किस टाइप का ट्राइंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइडों के अपने को डिस्टेंस पता है। अगर दो साइड बराबर है तभी अपन क्या बता पा रहे हैं कि वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर तीन साइड बराबर है, क्या है, तीन साइड बराबर है, तो अपन क्या बताएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। या राइट एंगल ट्राइंगल होने के लिए भी अगर पाइथागोरस थ्योरम लग रही है तो अपने को क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले उस साइड की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस पता। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स की आपस में क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस। क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस। तो मैंने ऐसे रफली एक ट्राइंगल बना दिया कि ये ऐसा इस टाइप का कोई ट्राइंगल होगा। तो ये है ए, ये बी और ये इसके वर्टाइसेस है सी। अब बेटा अपने को एक के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, एक के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 3, 2, बी के -2, -3 और सी के 2, 3। ये अपने को इस ट्राइंगल के क्या दे रखे, कोऑर्डिनेट्स दे रखे। अपने को पता नहीं है कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, अपने रफली ऐसे इसको माना है कि कोई ट्राइंगल है तो इस टाइप का दिखेगा। अब अपने को क्या पता करना है, इन कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस, यानी कि सबसे पहले एक बार तो अपन ए बी फाइंड करते हैं। और ए बी कैसे फाइंड करते हैं, सर ये तो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से, जो क्या होता है, रूट। क्या होता है, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x1 और y1 क्या होता है, पहले पॉइंट के, जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स, और x2 y2 क्या होते हैं, इस दूसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो क्या होता है, रूट। ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, ये घूंघट लगा हुआ होता है, ये रूट लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, रूट लगा हुआ होता है। तो बेटा ए और बी में आपको देखना है, ए और बी में आप देखो और मुझे ये कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या है। सबसे पहले अपने पूछिए x2 कितना है, -2। कितना है, -2। उसमें से माइनस करेंगे x1, वो कितना है 3, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -3। उसमें से माइनस करेंगे y1 कितना है बेटा 2 और उसका होल स्क्वायर। अब आ जाओ बेटा इधर, -2 और -3 कितना होता है, सर ये तो माइनस का 5 होता है, तो ये लो बेटा -5 प्लस -3 और -2, -3 और -2, ये भी कितना होता है, -5। ये सेम ही है क्या, 3, 2 फिर -2, -3, तो ये कितना आ गया 25 + 25,
तो बेटा अपने पास ए बी कितना आ जाएगा, √50। कितना आ गया, √50। ए बी की डिस्टेंस कितनी आ गई, √50। ये यहां से यहां तक कितना है अपना, ये √50 आया है। ऐसे ही अपने जैसे ए बी साइड पता की है, वैसे ही अपन क्या करेंगे, एसी और बीसी साइड पता करेंगे। एसी देख, एसी कैसे आएगा सर, वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताओ यहां पे बेटा x2 कितना है, किसमें, AC के लिए, A और C के लिए x2 कितना है, 2 माइनस 3। कितना है, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 का स्क्वायर। अब बताओ यहां पे क्या गया, 3 माइनस, ये 2 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1। क्या आएगा, माइनस का 1। तो माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 1। तो प्लस के 1 का स्क्वायर, जो कितना हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया, √2। कितना आ गया बेटा, √2। कितना आ गया, √2। ऐसे ही अपन ने दो साइड फाइंड कर लिया, ए बी आया √50 और ये कितना है, √2। अब अपन क्या फाइंड करेंगे, बीसी साइड फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, बीसी साइड। वही सेम फॉर्मूला यूज होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा वैल्यू पुट करो यहां पे, कितना है, x2 कितना है, b और c में, ये -2 में से माइनस कर दो 2 उसका होल स्क्वायर प्लस -3 और -3 का होल स्क्वायर। मैंने इसको x1 y1 माना है, इसको x2 y2 माना है और y2 माना है, नहीं इसको माना है अपने, इसको x1 y1, इसको x2 और y2। तो -2 और -3 किसी में भी किसी को मान सकते हो। अब बताओ ये क्या आएगा, -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ये कितना आ गया बेटा, 16 प्लस 36 कितना आएगा, √52। कितना आएगा, √52। तो तीसरी साइड ये कितनी आएगी, ये √52 कितनी आई है, √52 कितनी आई है, √52। एक साइड कितनी है, √50, ये है √2 और ये क्या है, √52। तीनों ही साइड है बेटा इक्वल नहीं आ रही है, ना तो दो साइड इक्वल है और ना तीसरी साइड इक्वल है, ना तो दो साइड इक्वल है और ना तीसरी साइड इक्वल है। तो ना तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ना इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अपन देख रहे हैं कहीं इसमें पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लग रही है, देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। आप अगर ये करते हैं h² बराबर p² प्लस b², h कितना है, ये √52। कोई भी एक साइड को कितना मान लिया आपने, √52। कोई सी भी एक साइड जो अपने को लग रही है, जैसे अपने को √52 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 52। यहाँ पे परपेंडिकुलर √2 का स्क्वायर करेंगे 2 और यहाँ पे √50 का स्क्वायर 50। तो √52 वो 2 प्लस 50 कितना हो जाएगा, √52। इसलिए अपने को ये लग रहा है, तो इसलिए मैंने इस साइड को क्या माना है, हाइपोटेनियस। और ये कितना है, √2 का स्क्वायर प्लस √50 का स्क्वायर। अब बताओ √52 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इसको रूट को हटा देगा, तो यहां पे क्या आ गया, 50 इक्वल टू ये क्या है, 2 प्लस 50, सॉरी ये 52, ये 52 इक्वल टू, अब 52 इक्वल टू क्या आ रहा है, 52। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। ये पाइथागोरस थ्योरम से अपन इसको सोल्व नहीं कर रहे हैं, अपन इसमें चेक कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम लग रही है क्या। हाँ इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है कि किसी दो साइडों के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो ये क्या है, एबीसीडी क्या है, ABCD इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये किस टाइप का ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या करना था, तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, अपने एक ट्राइंगल बना लिया ABC। फिर आप क्या करो, तीनों ये जो वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यहां से आप तीनों की क्या फाइंड कर लो, डिस्टेंस फाइंड कर लो। एक बार AB, एक बार BC और AC। और फिर आपको चेक करना है कि यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, किसी साइड का स्क्वायर अन्य दो साइड है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या हो गया बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। शो दैट द पॉइंट 1, 7, 4, 2, -1,
-1 एंड -4, 4 आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। ये अपने को शो करना है कि ये किसके वर्टाइसेस है, स्क्वायर के। अगर सर स्क्वायर होगा तो इसकी चारों साइडें क्या होगी, इक्वल। क्या होगी, इक्वल। दूसरा पॉइंट है, इनके डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल। क्योंकि चारों साइडें इक्वल होगी तो सर वो क्या हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। क्या हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। इसीलिए अपन क्या करेंगे, चारों साइडों के साथ में उसके डायगोनल्स भी फाइंड करके देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं क्या। अगर वो एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं तो वो क्या है, स्क्वायर है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस। क्या हो जाएगा, रोम्बस। तो सबसे पहले मैं एक रफ डायग्राम बनाऊंगा स्क्वायर शेप का। तो ये बना दिया अपन ने ए बी, सर ये स्क्वायर लग ही नहीं रहा, चलो ये अब लग रहा होगा स्क्वायर सा। ये है ए, ये बी, ये सी और डी। अब कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1,7। क्या है, 1,7। बी के क्या है, 4,2। सी के क्या है, -1, -1। और लास्ट वाले क्या है, -4 और 4। ये वर्टाइसेस है, ये एक अपने स्क्वायर शेप बनाई है। अब अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से, किसकी हेल्प से, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से अपन क्या करेंगे, चारों साइडों की, चारों साइड फाइंड करेंगे कि डिस्टेंस फाइंड करेंगे कितना लेंथ है। तो ए बी कैसे निकलेगा बेटा, ए बी निकलेगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आओ इधर, ए और बी में देखना है। तो ये तो x1 y1, ये तो x1 और y1, ये क्या है x2 और y2। तो ये कितना है बेटा, 4 - 1। कितना है, 4 - 1 उसका स्क्वायर प्लस 2 - 7 का स्क्वायर। 2 - 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 - 1 करेंगे तो 3 का स्क्वायर, और ये क्या आएगा, -5 का स्क्वायर। कितना आएगा बेटा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 कितना हो गया, √34। कितना हो गया, √34। 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो गया, √34। ये अपने क्या फाइंड कर लिए, ए बी फाइंड कर लिए। क्या फाइंड कर लिए, ए बी। ऐसे अपन क्या फाइंड करेंगे, बी सी। तो बी सी, यहां पे बी सी इक्वल टू वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बताओ बेटा क्या आएगा, बी और सी में देखना है, -1 -4 का स्क्वायर प्लस -1 और -2 का स्क्वायर। -1 और -4 कितना होता है, -5। तो -5 का स्क्वायर, -1 और -2 कितना होगा, -3 उसका स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा, 25 प्लस 9, वही कितना आ रहा है, √34। तो ये वाली साइड भी क्या आ रही है, इसके इक्वल है। ये भी √34 और ये भी कितना आ रहा है, √34। ये भी कितना आ रहा है, √34। अब क्या फाइंड करेंगे, अपने ये फाइंड कर लिया BC। अब क्या फाइंड करेंगे, CD। तो CD के लिए वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। अब मैं फॉर्मूला नहीं राइट करके इसके अंदर सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं। C और D में क्या है, -4, उसमें से माइनस करना है किसको, -1 को, उसका होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, उसमें से माइनस करना है क्या, -1, ये -1 का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या आएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो -4 प्लस 1 का होल स्क्वायर और 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये कितना आएगा, -4 प्लस का 1 क्या आएगा, -3, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 1 क्या होगा, 25। तो 25 का स्क्वायर, ये 4 प्लस 1 क्या होगा, 5, और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। और ये इन दोनों को प्लस करने पे भी कितना आ गया, √34। कितना आ गया, √34। तो ये अपने 3 साइड फाइंड कर लिए, ये भी कितना आ रहा है, √34। अब अपन क्या फाइंड करेंगे, एडी। क्या फाइंड करेंगे, एडी। ये है अपना एडी। एडी कितना है, ए से लेकर डी तक। तो x2 कितना है, -4, उसमें से माइनस करेंगे 1, तो उसका होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो -4 - 1 कितना होता है, -5। तो -5 का होल स्क्वायर, और यहां से 4 - 7, 4 - 7 कितना आएगा, -3। कितना आएगा, -3। तो ये हो गया -3 का होल स्क्वायर।
कितना आएगा बेटा, -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो कितना आ गया √34। अब बेटा ये चारों साइड इक्वल आ गई है, चारों साइड क्या आ गई है इक्वल, तो ये क्या हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। तो अपन इसके क्या दोनों डायगोनल्स फाइंड करेंगे, पहले तो AC फाइंड करूं, AC इक्वल टू क्या आएगा। अब A और C में आपको क्या देखना है, A और C के कोऑर्डिनेट देखने हैं, तो ये क्या है -1, उसमें से माइनस करेंगे 1 का, उसका होल स्क्वायर, प्लस -1 माइनस x1, ये x1 y1 x2 y2, तो ये y2 है, y1 कितना है 7, उसका होल स्क्वायर कितना है बेटा, -1 कितना होता है -2, -2 का स्क्वायर, और -1 और -7 कितना होता है -8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो कितना आ गया √68, कितना आ गया √68। अब दूसरा डायगोनल्स क्या है BD, क्या है BD, ये दूसरा डायगोनल्स क्या है BD, तो आप B और D में बताऊं, -4 -4 का स्क्वायर और 4 -2 का स्क्वायर, 4 -2 का स्क्वायर। अब बताओ बेटा -4 कितना होता है -8, कितना होता है -8, तो -8 का स्क्वायर प्लस 4 -2 करेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर, कितना आ गया 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 कितना आ गया √68, कितना आ गया √68। अब बेटा चारों साइड AC बराबर आ रहा है किसके, AC बराबर आ रहा है, सॉरी AB बराबर आ रहा है किसके, BC के, वो बराबर आ रहा है CD के, वो बराबर आ रहा है AD के, चारों साइड इक्वल आ रही है। दूसरा AC डायगोनल्स इक्वल आ गया किसके, BD के, दोनों डायगोनल्स भी क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं इक्वल। सो ABCD इज ए स्क्वायर, तो इसलिए ABCD एक क्या है स्क्वायर, क्या है बेटा स्क्वायर। कुछ नहीं बताना था, ये कहना था कि शो करो कि ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर से अपन इस फॉर्मूले में इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूले का यूज करते हैं, एक तो किसका डिस्टेंस फॉर्मूले का, तो 7.1 से 1 में और 7.1 से पहले के जो भी एग्जाम्पल है बी के अंदर एक ही फॉर्मूले का यूज होगा, वो क्या है डिस्टेंस फॉर्मूले का। लेकिन बताना था क्या ये वर्टाइसेस है किसके स्क्वायर के, तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है और डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, साइड के इक्वल नहीं होते हैं, क्या होते हैं आपस में इक्वल, क्या होते हैं आपस में इक्वल। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 इस फिगर के अंदर दे रखा है, शो द अरेंजमेंट ऑफ ए डेस्क इन ए क्लासरूम। क्या शो करना है, शो दैट अरेंजमेंट ऑफ ए डिस्क इन ए क्लासरूम। आसिमा, भारती एंड कैमेली या कामेली, कामेली जो भी है, कमेली या कामेली आर सीटेड ABC एंड D, इसमें ABCD में बैठे में डू यू डोंट थिंक सीटेड इन ए लाइन, क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि वो किस में बैठी हुई है, लाइन में बैठी हुई है। तो बेटा लाइन में, लाइन क्या होती है, स्ट्रेट होती है, क्या होती है स्ट्रेट, तो उसके पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर, क्या होंगे कोलिनियर। अगर एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसे लाइन में है, तो उसके पॉइंट क्या होने चाहिए कोलिनियर, क्या होने चाहिए कोलिनियर। तो ये A है, ये जैसे ये A है, ये B है और ये C, तीनों के अपने को क्या दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ये जो ग्राफ के अंदर ये देखो A और B C में आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है बिल्कुल सीधी लाइन है, क्या है सीधी लाइन। तो ये अपने को बताना है कि ये सीधी लाइन का गिव रीजन फॉर योर आंसर, आंसर के लिए अपने को क्या देना है रीजन, क्या देना है रीजन। तो अगर कोलिनियर पॉइंट होंगे तो ऐसा आपने एक क्वेश्चन नंबर 3 भी किया था 7.1 में कि यदि लाइन के पॉइंट कोलिनियर है तो AC बराबर क्या आएगा AB प्लस BD। अगर ये इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन इसमें लग रही है तब तो वो क्या है, तब तो वो क्या है कोलिनियर है, और नहीं तो कोलिनियर नहीं है, नहीं तो वो कोलिनियर नहीं है, नहीं तो वो कोलिनियर नहीं है। क्या होना चाहिए AC बराबर इस पूरे के AC के बराबर क्या होना चाहिए AB प्लस BC, क्या होना चाहिए AB प्लस BC, क्या होना चाहिए बेटा AB प्लस BC। तो मैं एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, इसका पहला पॉइंट A है, एक पॉइंट अपन ने B मान लिया और एक को क्या मान लिया C। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,1, B के 6,4 और C के क्या है 8,3।
8,6 क्या है 8,6। अब अपने को क्या फाइंड करना है, एक बार अपन AC फाइंड करेंगे, एक बार AB फाइंड करेंगे, एक बार BC फाइंड करेंगे। AC कैसे आएगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब किस में देखोगे बेटा आप, AC में देखना है। जब AC की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो किसके अंदर देखेंगे, AC में। किस में देखेंगे, AC में। तो क्या है ये x1 y1, ये क्या है x2 और y2। कह रहे हैं x2 माइनस x1 करो, x2 कितना है 8 माइनस x1 कितना है 3, तो 8 माइनस 3 का स्क्वायर, y2 कितना है 6 और ये कितना है y1 कितना है 1, उसका होल स्क्वायर। 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया रूट 50। कितना आ गया रूट 50। कितना आ गया बेटा रूट 50। रूट 50। ऐसे जैसे आपने AC फाइंड किया वैसे अब एक बार क्या फाइंड करेंगे AB। तो AB के लिए यही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। अब आपको A और B के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। किसके कोऑर्डिनेट देखने हैं, जब अपन AB की डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो किसके कोऑर्डिनेट देखोगे, A और B के। किसके, A और B के। A और B में देखो बेटा कितना है x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आओ बेटा 6 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर। कितना आ गया बेटा 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया रूट 18। कितना आ गया रूट 18। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कितना आ गया रूट 18। कितना आ गया रूट 18। अब अपन क्या फाइंड करेंगे, BC फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे BC। तो BC इक्वल टू वही डिस्टेंस फॉर्मूला। अब अपने को किसके कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, B और C के। तो ये x1 y1 मानोगे, इसको क्या मानोगे x2 y2। x2 माइनस x1 तो 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 करेंगे तो भी क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर। कितना आ गया 4 प्लस 4, कितना आ गया रूट 8। कितना आ गया रूट 8। AC बराबर AB प्लस BC। क्या ऐसा हो रहा है क्या, AC कितना है रूट 50, AB कितना है रूट 18 प्लस रूट 8। ये इरेशनल नंबर आपस में प्लस होंगे नहीं, क्योंकि सेम होते तो हो जाते हैं। तो नोट इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है नोट इक्वल। सो ABC इज नॉट ए कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स, अगर ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है तो सो ABCD इज नॉट ए लाइन। सो AC A, B and C are not seated in line। ये जो 3 स्टूडेंट थे आसिमा, भारती और कैमेलिया, ये क्या है एक लाइन में नहीं बैठे हुए, एक लाइन में नहीं बैठे हुए हैं। बस वही कोलिनियर का कॉन्सेप्ट आपको चेक करना था। इसका क्वेश्चन आपने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 किया होगा, उसमें वहां पे वो क्या आता है कोलिनियर आता है। क्या आता है कोलिनियर आता है। नेक्स्ट है बेटा एग्जांपल नंबर 4, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x, y such that point x, y is equal distance from the point 7, 1 and 3, 5। अपने को क्या फाइंड करना है कि x और y में क्या रिलेशन है, इनका क्या चक्कर चल रहा है, इनका क्या चक्कर है चल रहा है, वो रिलेशन अपने को फाइंड करना है। वो रिलेशन अपने को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो मैंने उस पॉइंट को P मान लिया। क्या मान लिया P। उसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे अपने को x, y। क्या दे रखे x, y जो इक्वल डिस्टेंस पे है किससे, इन दोनों पॉइंट से। एक पॉइंट को तो मानो A, दूसरे को क्या मानोगे B। तो एक के क्या है 7, 1। क्या है 7, 1। B के क्या है 3, 5। तो एक पॉइंट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस पॉइंट से ये दोनों A और B इक्वल डिस्टेंस पे हैं। क्या है बेटा इक्वल डिस्टेंस पे। अगर आपको क्वेश्चन में कोई चीज दे रखी है वो इसलिए दे रखी है कि उससे अपने को जो पूछ रहा है वो निकाला जा सके। क्या दे रखा है कि ये बता रखा है कि दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। और इक्वल को आप मैथमेटिकली कैसे राइट करोगे, इक्वल को अपन राइट करेंगे कि AP बराबर है किसके BP के। बता रखा है कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है, तो उसको आप मैथमेटिक्स कैसे कहोगे कि AP वही
जो पी की ए से डिस्टेंस है वही पी की बी से डिस्टेंस है, तो क्या लिखोगे एपी बराबर बीपी। तो डिस्टेंस अपन कैसे निकालते हैं सर, ये तो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से निकालते हैं। क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू बीपी। कैसे निकालते हैं सर, ये भी इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं। अब आ जाओ बेटा, अब जब आपको एपी की डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगा रहा है तो एपी के कोऑर्डिनेट्स रखो ए और पी के, ये x1 y1 और ये क्या होगा x2 और y2, ये x1 और y1। अब बताओ x2 माइनस x1, x माइनस 7 क्या है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इधर देखो बीपी में क्या है x2 माइनस x1, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब बेटा दो आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, एक तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, चारों जगह क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर ही आइडेंटिटी लग रही है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इस रूट को उठाना है। क्या हटाना है, इस रूट को हटाना है। इस रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर इन बोथ साइड। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहां से क्या बचेगा, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या आएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। अब चालू करो बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर कह रहा है, पहले का स्क्वायर कर दो, दूसरा का स्क्वायर कर दो, माइनस का चिन्ह आके 2 से इन दोनों को पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो। पहला क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस पहला क्या है y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 इक्वल। अब यहां पे पहले x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5। अब आओ बेटा, एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 7 2 जा कितना होगा 14, तो 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 को y से करेंगे तो माइनस का 2y इक्वल टू इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 जा 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 2 जा 10y 5 2 जा 10y। अब क्या करोगे, वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड। अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y इधर से लेके आओ, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 6x इधर आके प्लस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर इधर आके माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 10y इधर आके प्लस का 10y इक्वल टू इधर क्या बच रहा है कांस्टेंट, दो कांस्टेंट बच रहे हैं, तो 9 प्लस 25 और यहां से कांस्टेंट प्लस का 49 इधर आके माइनस का 49 प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1। अब बताओ, ये एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों वेरिएबल सेम है, पावर भी क्या है सेम, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 0, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी क्या हो गया 0, माइनस का तो 14x है प्लस का 6x है, तो क्या आएगा माइनस का 8x, क्या बचेगा माइनस का 8x, माइनस का 2y है माइनस का 8x माइनस का 2y है और प्लस का 10y है, तो क्या बचेगा प्लस का 8y, बाकी सारे जीरो हो गए। अब इधर देखो 49 और माइनस का 1, माइनस का 49 माइनस का 1 कितना हो गया माइनस का 50, माइनस का तो ये तो हो गया 50 प्लस का 50, तो क्या बचेगा 25, तो माइनस का 25 बचेगा, उसमें से 9 और माइनस कर दो तो क्या बचा 16, क्या बचा 16 माइनस का 16, ये हो गया 34। यहां से माइनस 8 कॉमन ले लो, माइनस का 8 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस का x, ये क्या हो जाएगा माइनस का y,
तो x माइनस वाई इक्वल टू -16 प्लस का 80 दे जाके माइनस का, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 2, क्या आ गया 2। तो ये x और y में क्या आ गया रिलेशन कि x में से माइनस करते हैं y, तो क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा 2, क्या आना चाहिए 2। नेक्स्ट है बेटा एग्जांपल नंबर 5, फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए क्या है 6,5 और बी क्या है -4,3। फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वो क्वेश्चन था 5.2 में, वो उस पे पॉइंट किस पे था एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। एक्स को ये वाई एक्स पे एक्स हमेशा क्या रहेगा 0, क्या रहेगा 0, वाई आएगा जहां भी रहेगा। तो ये देखो बेटा वाई एक्स पे जो पॉइंट है ये इक्वल डिस्टेंस पे है, तो मैंने पी पॉइंट मान लिया जो वाई एक्स पे है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वाई एक्स पे एक्स हमेशा 0 होता है, तो 0, और वाई अपने वेरिएबल वाई मान लिया। अब ये पी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है ए और बी से, तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 6,5 और बी के कितने हैं -4,3। अब अपने को क्या बता रखा है, फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड करो जो किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो कि इक्वल डिस्टेंस पे हो इन दोनों से। तो क्या बता रखा है कि दोनों क्या है इक्वल डिस्टेंस पे, किस पे इक्वल डिस्टेंस पे। इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस को अपन मैथमेटिकली कैसे राइट करते हैं, एपी बराबर है किसके बीपी के, एपी बराबर है किसके बीपी पे, बीपी के। एपी कैसे निकलेगा, वही रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू बीपी कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बेटा एपी, एपी की तरफ देखो बेटा, तो ए और पी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, ये x1 y1, ये x2 और y2, तो क्या है 0,6, 0 माइनस x6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर बीपी की तरफ देखो कितना है बेटा 0 माइनस, ये माइनस का है तो ब्रैकेट में -4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे स्क्वायर को हटाने, ये रूट को हटाने के लिए, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर इन बोथ साइड, क्या करेंगे बेटा स्क्वायर इन बोथ साइड। स्क्वायर इन बोथ साइड, यहां से स्क्वायर इन बोथ साइड कर दिया तो क्या कट गया रूट कट जाएगा, तो यहां से क्या बचा 0 -6 क्या बचता है -6, तो -6 का स्क्वायर, ये क्या है y -5 का स्क्वायर, इधर क्या है बेटा ये 0, ये 10 नहीं है 0 है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो +4 का स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर। दो आइडेंटिटी नहीं एक में काम हो जाएगा, कौन सी चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से करो पहले, तो -36 का स्क्वायर कितना होगा, -6 का स्क्वायर कितना होगा 36, कितना होगा 36 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर कर दो तो y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और -2ab, तो 2 इंटू वाई इंटू 5 इक्वल टू, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी y -3 का होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर तो y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 3, तो बेटा ये है 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 -5 टू जा 10y इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता 9 -3 टू जा 6y, 3 टू जा 6y। अब देखो प्लस का वाई स्क्वायर इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो वाई स्क्वायर से तो क्या हो गया वाई स्क्वायर कट गया। चलो उसको करके दिखाते हैं, पहले ये बताओ 36 और 25 कितना होता है, 36 में 20 प्लस करो 50, 36 से 40 और 56 और उसमें 5 और कर देंगे तो कितना हो जाएगा 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y, इधर देखो वाई स्क्वायर माइनस 6y और इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 25, कितना आएगा प्लस का 25, इधर ले आओ दोनों वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, तो वाई स्क्वायर माइनस 10y
प्लस का इधर आगे माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 6y इक्वल टू 25, प्लस का इधर आगे किसका हो गया माइनस का 61। अब बताओ यहां से क्या बचा बेटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हो गया 0, 10y और यहाँ पे 6y, तो क्या बचेगा माइनस का 4y इक्वल टू ये कितना यहाँ पे माइनस का 36, माइनस से माइनस कटेगा 4y इक्वल टू कितना आ गया 36, y इक्वल टू 36 अपॉन 4 और y इक्वल टू 9। y एक्स पे वो पॉइंट क्या आ गया, y एक्स पे वो जो p पॉइंट है वो क्या आ गया, x तो इस पे 0 है और y कितना है 9, कितना है 9। तो ये था बेटा अपना एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट वाले आगे वाले जो एग्जाम्पल 5 है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।